मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक दर्शक की डिमांड पर है। YouTube पर कुछ वीडियो चल रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स जब मजबूत होगा तो सोने की कीमतें 25% तक गिर सकती हैं। रजत बाठला जी ने एक ऐसा ही वीडियो देखकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है। ये मैसेज इस तरह से है। नमस्कार नरेश जी, मैंने आपके ज्योतिषीय वीडियो कई बार देखे हैं और अक्सर आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही होती है। सर, कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट शेयर मार्केट में ये कह रहे हैं कि 2025 में सोना यहाँ से 25% तक करेक्ट हो सकता है क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। उनका कहना है कि जैसे 2008 में हुआ था वैसा ही परिदृश्य फिर बन सकता है। उस समय डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बाकी एसेट क्लास में भी जो है वो दबाव में आ गए थे। फरवरी 2008 में सोना करीब 30% गिरा था। मुख्यतः लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन दिसंबर 2008 के बाद उसने फिर से मजबूत रैली शुरू की और 2011 में पीक बनाया। लेकिन इस बार सोने की मजबूती के कारण अलग अलग लगते हैं, जैसे कि फेड की स्थिति, अमेरिका का कर्ज का संकट और लगातार बढ़ते भू राजनीतिक तनाव। सर, आपके ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार क्या आने वाले समय में सोने में ऐसा कोई करेक्शन दिख रहा है? यदि संभव हो तो कृपया इस विषय पर एक वीडियो बनाकर मार्गदर्शन करें। रजत जी, पहले तो मैसेज के लिए धन्यवाद। तो सोना फरवरी 2008 में एक महीने में नहीं गिरा था। ये गिरावट अक्टूबर 2008 में आई थी। ये करेक्शन है छोटी सी। 27 अक्टूबर को इक्विटी ने बॉटम किया था 2008 में और उसी महीने सोने में बिकवाली शुरू हुई थी। फरवरी 2008 में सोने की कीमत थी $969 पर ऑन्स, जो सितंबर में $897 थी। 2008 की बात कर रहा हूं। इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन अक्टूबर में यह गिरकर $728 रह गई और अपने पीक से सोना करीब 25% लुढ़का था। जो फरवरी का पीक था ना, उसका अक्टूबर का जो बॉटम था उसमें 25% का फर्क था। फंडामेंटली देखें तो उस समय की ग्लोबल इकोनॉमी और आज की ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर है। वैश्विक जीडीपी जो उस समय थी वो 64,072 अरब डॉलर की थी। आज की डेट में 2023 की जब जीडीपी काउंट करते हैं तो 1,05,435 अरब डॉलर की हो चुकी है। लिहाजा मार्केट के फंडामेंटल बहुत बदल गए हैं। आपने डॉलर इंडेक्स बढ़ने की बात कही है। ये फिलहाल अपने उच्चतम स्तर 110 से गिरकर 97 के करीब ट्रेड कर रहा है और आज जो अमेरिकी इकोनॉमी की स्थिति है और कर्ज लगातार जो बढ़ रहा है, ऐसे में डॉलर इंडेक्स में इतनी तेजी आएगी, ये अपने आप में हजम होने वाली बात नहीं लगती। ये स्थिति यह है कि फेडरल रिजर्व जब अपने 30 इयर्स बॉन्ड की ऑक्शन करता है तो उसे खरीदार नहीं मिल रहे और उसे बॉन्ड्स वापस लेने पड़ रहे हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास बॉन्ड्स के रूप में जो मौजूद डॉलर रिजर्व होता है वो 30 इयर्स के निचले लेवल पर आ रहा है। तो डॉलर की जो वैल्यू है वो लगातार कम हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी में। ऐसे में डॉलर इंडेक्स कैसे बढ़ेगा, ये फंडामेंटली और इकोनॉमिकली अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो ये इंडेक्स बढ़ने के ऊपर ही क्वेश्चन है। गिरावट जरूर आ सकती है। अब आते हैं इसके एस्ट्रो एंगल पर। एस्ट्रो साइकिल में शनि जैसे ही मीन राशि में आगे बढ़ेंगे वैसे गोल्ड की स्थिति मजबूत होती जाएगी। मेष से कन्या राशि में शनि का गोचर सोने में जबरदस्त तेजी लेकर आता है। ऐसा हमने 1970 से 1980 में देखा था, 2000 से लेकर 2010 के मध्य देखा था। 1970 में सोना $34 प्रति औंस था, 80 में बढ़कर ये $668 प्रति औंस हो गया था, जबकि 2000 में $256 प्रति औंस सोने का भाव था, जो 2010 में बढ़कर $1800 के आसपास पहुंच गया था। दोनों बार इक्विटी बाजार जो है वो धराशायी हुए थे और अभी भी नवंबर 2026 से लेकर जून 2028 के बीच इक्विटी के लिए समय अच्छा नहीं है। बहुत बड़ा क्रैश इस समय आ सकता है। ऐसे में गोल्ड में बनी तेजी एस्ट्रो एंगल से भी जारी रह सकती है। मुझे लगता है जो विश्लेषण आपने वह देखा है वह इकोनॉमी के कुछ जानकारों की आशंका भर ज्यादा है। मुझे फंडामेंटली और एस्ट्रोलॉजिकली गोल्ड अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो किसी भी एसेट क्लास में बन सकती है, लेकिन जितनी मंदी की आशंका बताई जा रही है वैसा मुझे नहीं लगता। अदरवाइज भी यदि हम ये पीरियड देखते हैं ना, तो जब जब शनि एरीज में होता है या पाइसिस में होता है उस समय करेंसी रीसेट होती है। जैसे 1967 में हुआ था, स्टर्लिंग पौंड जो है वो रीसेट हो गया था, वहां पर रिवैल्यूएशन हुई थी। 1970 में निक्सन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने डॉलर डिवैल्यूएट कर दिया था। 99 में यूरो की लॉन्चिंग हुई थी। 1998 में रशिया का रूबल डिवैल्यूएट हुआ था। तो अभी जो स्थिति चल रही है, अमेरिका के सामने कोई ऑप्शन बचेगा नहीं इसको डिवैल्यूएट करने की बजाय। तो हो सकता है कि अगले साल में डॉलर कुछ डिवैल्यूएट हो तो वहां पर चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन जब डॉलर डिवैल्यूएट होगा या डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड पे आएगा तो गोल्ड इवेंचुअली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गोल्ड में बहुत ज्यादा करेक्शन की आशंका मुझे नजर नहीं आती। ऐसे भी मैं इसको
शनि के साइकिल के साथ जोड़ता हूँ, मीन और मेष राशि का साइकिल जो करेंसी रीसेट करता है उसको देखता हूँ, शनि के गोल्ड के साइकिल के साथ देखता हूँ, तो मुझे दोनों तरफ ऐसा लगता है कि गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं गिर सकता। तो ये मेरा अपना एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, ये निवेश सलाह नहीं है। जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं इसको निवेश सलाह मत माने। निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।